बाबा को ना एकदम से आवाज़ आना शुरू, क्योंकि उनकी सीढ़ी थी हॉन्टेड। बाबा को आवाज़ आना शुरू हुई, छन 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 छन। रोज 2-3 बजे दरवाजा खोलते हैं सेम टाइम पर। हमारा ये वाला कौन खोलता है? पता नहीं कौन खोलता है। हवा लो हवा से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है भाई। मेरे पीछे आप लोग देखें, हमने अंधेरा किया हुआ है, सिर्फ जो कैमरे की लाइट है उसके अंदर हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम बेसिकली बना रहे हैं एक स्टोरी, और अब्दुल्ला बहुत दिनों से मुझे कह रहा था कि बाबा कोई स्टोरी सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, कोई हॉरर स्टोरी सुनाए। अगर आपके साथ कोई हॉरर स्टोरी हो गई, हॉरर वाक़या हुआ हो तो एक दो वाक़यात हैं जो हुए हैं, मगर वो सच आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन फील किया है, महसूस किया है, आवाज़ सुनी है बाकायदा। और एक वाक़या तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, वो बाद में सुनाएंगे। आज अब्दुल्ला को एक वाक़या सुनाएंगे। अब्दुल्ला आके बैठ गया मेरे साथ, तो अब्दुल्ला को आज वाक़या सुनाता हूँ मैं, जो मेरे साथ वाकई हुआ था। और शुरू करते हैं, आ जाए। अच्छा भाई, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डरोगे तो नहीं? मैं डर तो नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा, वाकई पक्का सुनाऊं? अच्छा तो भाई वाक़या कुछ ये है अब्दुल्ला, कि बाबा जब छोटे थे ना, तो बाबा के साथ बाबा के कज़न अवैस अंकल और बाबा के भाई बड़े वाले फहद चाचू, हम तीनों एक जगह खेल रहे थे। अच्छा होता क्या है कि बाबा, बताता हूँ, बाबा और बाबा के जो कज़न है अवैस चाचू, वो दोनों बचपन से ना एक साथ खेलते थे, हमेशा हर जगह खेलते थे, कूदते थे, साथ रहते थे। तो हम लोग जिस फ्लैट में रहते थे उसी फ्लैट में बाबा के खाला भी रहती थी बाबा की, ठीक है। अच्छा, 2 ब्लॉक थे, एक ब्लॉक में हमारा घर था और एक ब्लॉक में खाला का घर था मेरी, ठीक है। और जो मेरा दोस्त था अवैस, वो खाला का बेटा था, ठीक है, और वो उसी फ्लैट में रहता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग आना जाना करते थे, उसके घर जाके खेलते थे, वो हमारे घर आके खेलता था, कभी वो हमारे घर रहने आता था, कभी हम लोग उसके घर जाके रहते थे और खेलते थे। उसके पास था प्ले स्टेशन। तो एक दिन जो है ना, हम लोग उसके घर में, मैं, फहद चाचू और अवैस अंकल, हम तीनों अवैस अंकल के घर में जो है खेल रहे थे प्ले स्टेशन पे, ठीक है। हुआ क्या कि रात के कोई 2 या 3 बज रहे थे, सही है। तो अच्छा, वो जो फ्लैट था ना, वो फ्लैट भी हॉन्टेड था। उस फ्लैट में भी जो है ना मसाइल थे। वो पूरा तो नहीं था, बाबा की सीढ़ी भी थी और उन लोगों की सीढ़ी भी थी। उन लोगों की सीढ़ी पे तो बहुत कुछ था। हमारी नानी का घर भी उसी सीढ़ी पे था, और उनका घर भी जो मेरे खाला का है सेम सीढ़ी पे, 2nd फ्लोर पे खाला का घर था, 1st फ्लोर पे नानी का घर था। नानी के घर में भी वाक़यात होते थे, वो भी इंशाल्लाह किसी और दिन बताएंगे। और हमारे खाला के घर में भी बहुत सारे वाक़यात होते थे। बहरहाल, तो हम लोग रात के कोई 2 या 2:30 या 3 बज रहे थे, आस पास ऐसे कोई टाइम था। खाला और खालू और उनका छोटा बेटा ये तीनों सो रहे थे अंदर, मैं, बड़ा भाई मेरा और अवैस कज़न, हम तीनों बाहर टीवी लॉन में बैठ के जो है खेल रहे थे प्ले स्टेशन। लियोन में लाइट बंद थी? नहीं, लाइट ऑन थी, लाइट ऑन थी। अच्छा, अब हुआ क्या? हाँ, एक ही लाइट ऑन थी। तो प्ले स्टेशन में ना 2 जॉयस्टिक्स थी, 2 लोग खेल सकते थे, एक आदमी को बैठना था। अच्छा, बाबा ने खेल लिया और बाबा आके सोफे पे बैठ गए, और अवैस अंकल और फहद चाचू वो दोनों खेल रहे थे, मस्त हो गए ना, बिल्कुल लगे हुए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बाबा बोर हो रहे हैं सोफे पे, सोफा टीवी लाउंज में खेल रहे थे। टीवी लाउंज का दरवाजा बिल्कुल ना मेन एंट्रेंस थी, तो मेन एंट्रेंस थी, और फिर वो सीढ़ियां थी। कैसी जगह होगी? एक पतला सा रूम होगा और इसमें नीचे कारपेट बिछा हुआ होगा। नहीं, बड़ा सा रूम था और टीवी लाउंज था, उसमें सोफा भी था, नीचे कारपेट भी था, सामने टेबल भी थी, और उस सोफे के बिल्कुल साथ मेन दरवाजा था। जैसे हमारे घर का दरवाजा है, जैसे लोग एंटर होते हैं, वैसे ही दरवाजा था मेन। समझ लो हमारे घर का दरवाजा है ना, उसके बराबर में सोफा रखा हुआ था। अच्छा, बाबा बैठे थे सोफे पे और वो लोग बैठे थे दूर, थोड़ा सा बैठे हुए, मतलब वैसे जहाँ वो कालीन बड़ा हुआ है। हाँ, बाबा समझ लो वहाँ बैठे हुए थे, और ये लोग फहद चाचू और अवैस चाचू थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये लोग खेल रहे हैं मस्त मस्त मस्त। बाबा को ना एकदम से आवाज़ आना शुरू, क्योंकि उनकी सीढ़ी थी हॉन्टेड। बाबा को आवाज़ आना शुरू हुई, छन 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 छन। वाकई मजाक नहीं कर रहा। आओ इधर आके बैठो, आओ कहानी सुनो। अब तुमने कहा डर नहीं लगेगा, आओ बैठो। तो बाबा को ना हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू, बिल्कुल हल्की हल्की, छन 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 छन। उसको डर लग रहा है भाई।
तो मैंने कहा शायद कोई शादी वादी से आ रहे होंगे लोग, ख़वातीन होंगी, पहनी भी होंगी चूड़ियाँ वूड़ियाँ, पायल वायल, तो आवाज़ आ रही होगी। मैंने इतना गौर नहीं किया। रात के 2-3 बजे कौन आएगा? आते थे ना, लेट होती तो शादियाँ होती थी लेट। तो हल्की 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 छन 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 करके आवाज़ आ रही है और वो ग्रेजुअली पड़ रही थी, आहिस्ते आहिस्ते वो आवाज़ तेज़ हो रही थी। अच्छा मैंने कहा कोई होगा ऊपर आ रहा होगा, ऊपर का कोई आगे पीछे कहीं रहता होगा, जा रहा होगा कोई। मामा जब पापा को समझना कोई नीचे से ऊपर आ रहा है। हाँ, अच्छा ऊपर घर ऊपर है, कोई वाकई आ रहा था नीचे से, लेकिन वो कोई और था। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर वो छन 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 करके आवाज़ तेज़ होती गई, बहुत तेज़ हो गई। जैसे हम लोग गाय को ठहराते हैं ना, तो गाय पायल बनी हुई होती बहुत सारी, तो जैसे गाय की आवाज़ आती बिल्कुल तेज़, जब खुद गाय को टहला रहे हो और जब भागती है तब तो बहुत ही ज्यादा, तो वैसी आवाज़ होना शुरू हो गई बिल्कुल। अच्छा और उनके ना डोर पे आके वो आवाज़ बिल्कुल एक ही स्पीड में, एक ही पेस में, एक ही टेम्पो में छन 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 होना शुरू। अच्छा उन लोगों को इतना समझ नहीं आया क्योंकि वो लोग खेल रहे थे। हाँ उनका ध्यान नहीं था, वो उनका ध्यान अपने गेम में था। बहरहाल तो क्या हुआ, पापा ने उन लोगों को बोला कि तुम लोगों को आवाज़ आ रही है छन छन की। उन लोगों ने थोड़ा सा गौर किया, जब गौर किया तो उन लोगों को भी आवाज़ आई खतरनाक किस्म की, छन छन छन। चाहो तो आओ तो फिर क्या हुआ, फिर जो है इन लोगों ने गेम फेंका, बंद किया, हम तीनों फेंक नहीं दिया, मतलब वो बंद किया फौरन, सही है। अच्छा अब डोर के बाहर था जो भी था, टीवी में तो जैसे तो जैसे लग रहा है जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है कोई और छन 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 कर रहा है। अच्छा फिर जो है हम लोगों ने गेम फेंका, हाँ, और जाके बिस्तर के अंदर घुस के छुप के बैठ गए। अच्छा 2-3 रूम से टोटल उस घर में, और उस घर में भी कुछ मामलात थे। वो घर भी है, लेकिन वहाँ पे नहीं रहते वो लोग अब, खाला का तो खैर इंतकाल हो गया, और वो लोग अब जो है उसी अपार्टमेंट में सामने दूसरी सीढ़ी के ऊपर उनका फ्लैट है, तो वो सामने वाला भी उनका है जहाँ जो पुराना घर है, और नया वाला जहाँ पे जो बिल्कुल सामने वाली सीढ़ी पे वहाँ पे भी। अच्छा तो हमने गेम में बंद किया, बंद करके हम लोग जो है जाके अंदर बेड पे तीनों जाके लेट गए, चादर वादर कंबल ओढ़ के। वो कमरा भी इतना डरावना था, वो कमरा शुरू से डरावना था। मुझे पता है डर होता है जब कोई हॉन्टेड सीन हो रहा हो और बैठे अंदर जाकर के चादर को ओढ़े, ये पता चला जैसे चादर आई और सामने भूत है। तो हम लोग जाके अंदर सो गए, सही सो गए। फिर सुबह उठ के फिर हम लोग अपने घर आ गए भाग के, सही है। तो ये हुआ था। इसके अलावा और भी है लेकिन वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई ये हुआ था मेरे साथ, भाई को भी यकीनन याद होगा और अवैस को भी यकीनन याद होगा। मुझे एक चीज बतानी, रोज 2-3 बजे दरवाजा खोलते हैं सेम टाइम पर। हमारा ये वाला कौन खोलता है? पता नहीं कौन खोलता है, हवा लो हवा से। और जब भी उसका मन जाता है मैं हमेशा को लगता है कि कोई चीज नहीं बेटा, हमारे घर में तो अल्लाह का शुक्र कुछ भी नहीं है, कुछ होता है। देखो हम लोग इस फ्लैट में तकरीबन कोई हमें 1.5 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट कभी भी कोई चीज़ फील है तो बच्चा है, खैर बेवकूफ़ी में बातें बोल रहा है, लेकिन हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो फ्लैट था ना वो वाला, वो वाकई प्रॉब्लमेटिक था, वहाँ पे मामलात बहुत गड़बड़ थे। क्योंकि जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ 3rd फ्लोर था, हमारी खाला का दूसरे ब्लॉक में 2nd फ्लोर था, नानी का 1st फ्लोर था, उन्हीं की सीढ़ी पे, खाला की सीढ़ी पे। तो उसका भी बताऊंगा बाद में कभी वाक़या। जब हम उस फ्लैट में जब हम शिफ्ट हुए 3rd फ्लोर पे, तो सर 4th फ्लोर पे कोई भी नहीं होता था, और 4th फ्लोर खाली था, मतलब इवन दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे 4th फ्लोर के घर के अंदर। 2 फ्लैट्स थे आमने सामने 4th फ्लोर पे, और दोनों के दरवाजे शरवाजे कुछ भी नहीं था, कोई नहीं रहता था, कोई भी किसी का आना जाना कुछ था ही नहीं उस वक्त। और रोज़ रात में ऊपर से सोफ़ा घसीटने की, अलमारी घसीटने की, कोई ना कोई चीज़ें घसीटने की आवाज़ आती थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, हालांकि बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 15-18-20 में बिल्कुल बच्चा था उस ज़माने में, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। बहरहाल तो ये वाक़या था आज का, मैंने अब्दुल्ला को भी सुनाया। मैंने कहा जब अब्दुल्ला को सुना रहा हूँ तो साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और आप लोगों को भी सुना देते हैं, ठीक है भाई। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, और अगर इस तरह की स्टोरीज़ और सुननी है जो वाकई मेरे साथ 2-3 ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, और अपनी भी शेयर कर दें अगर करना चाहें तो, उसको हम अपनी ज़ुबान में सुना देंगे लोगों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वरना ऐसा ना हो कि छन छन आपके पास भी आना शुरू हो जाए आवाज़, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।